स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 दिन पहले पीएम मोदी ने एक टनल का उद्घाटन किया था जो कि भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टनल है इसका नाम है सेला टनल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ये आप खबर देख सकते हैं, सेला टनल इन अरुणाचल, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल एट 13,000 फीट। मतलब इतने ऊंचाई पर पूरे दुनिया में इतना बड़ा टनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं बाई लेन टनल की बात कर रहा हूं। तो इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये जो टनल है वो एग्जैक्टली क्या करेगा भारत के पर्सपेक्टिव से, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, तवांग के बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। इसकी लोकेशन पहले जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का आप मैप देख सकते हो और इसके एकदम वेस्टर्न साइड में यहां पर ये तवांग आपको देखने को मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो तवांग के एक तरफ आप देख सकते हो यहां पर भूटान का बॉर्डर है और जो नदन साइड है पूरा तवांग का वो तिब्बत के साथ जुड़ता है, दैट इज चाइना। तो यहां पर अक्सर काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा दिसंबर 2022 में भारतीय और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में काफी बड़ी झड़प भी देखने को मिली थी, वीडियोज वगैरह सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो कल के डेट में कोई इश्यूज होता है, जैसे आपको 2020 का गलवान वैली वाला इंसिडेंट पता ही होगा, तो यहां पर क्या हमारे पास वो सुविधा है, फैसिलिटी है कि हम अपने ट्रूप्स को, अपने टैंक्स को जल्द से जल्द तवांग की तरफ भेज सकें। तो वो करने के लिए यहां पर जो रोड की सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं था। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि यहां पर अगर आपको जाना है, तवांग जाना है, चाहे आसाम में गुवाहाटी होकर अगर आप इधर से जाएंगे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होते हुए, तो अभी तक आपको सेला पास से गुजरना होता था, जो कि एक माउंटेनियस पास है, 14,000 फीट पर बना हुआ है। अगेन यहां पर आप देख सकते हो, बेसिकली ये वेस्ट कामेंग और तवांग, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये वेस्ट कामेंग हो गया और ये तवांग हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो ये बोमडिला पास हो गया, इधर से ऊपर आप जाएंगे और ये आता है आपका सेला पास, और ये माउंटेनियस पास है, वहां से होकर जाना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने ऊंचाई पर है कि उसका जो टेम्परेचर है कई बार -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। इनफैक्ट अगर गाड़ी में डीजल है तो वो भी कई बार फ्रीज हो जाते थे। इतना ज्यादा स्नो होता था कि वहां से गुजर पाना ही अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाता था। तो यहां पर आप 365 डेज ट्रैवल नहीं कर सकते थे, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर जो सेला टनल बनाया गया है, इससे हमारी जो आर्मी है साल में कभी भी किसी भी वक्त तवांग की तरफ जा सकती है। मतलब जो तिब्बत वाला बॉर्डर है, चाइना वाला बॉर्डर है, वहां तक हम आसानी से जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हो 9 मार्च को ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजिकली क्रूशल टनल है चाइना बॉर्डर के पास 13,700 फीट पर बनाया गया है, इसको इनॉग्रेट किया। और ये अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल के तौर पर बताया जा रहा है। इस मैप से आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आप देख सकते हो, ये आपका ओल्ड रूट है, ये आपका सेला पास हो गया और यहां से सड़क गुजरती थी। ये आपका अभी तक जो रूट है वो चल रहा था। तो इसको पार करने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत मुश्किलें आती थी, ये आप देख सकते हो साइड से ये रोड बनाया गया है। और आगे चलकर यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये टनल नंबर 1 है और ये टनल नंबर 2 है। ये मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसी टनल की हम बात करें। मतलब ये जो सेला पास होता था यहां से, उसको हटाकर साइड से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई मुश्किल ना आए। अगर हम इस टनल की बात करें तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी कि 2 टनल है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 3 टनल देखने को मिलेंगे। एक तो ये टनल हो गया, छोटा टनल है, फिर यहां वाला जो टनल 2 है ये बड़ा टनल है, और इसी के बगल में आपको एक छोटा सा और टनल देखने को मिल रहा होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, बताया यह जा रहा है कि तवांग और दिरांग का जो डिस्टेंस है वो करीब 12 किलोमीटर कम हो गया है। इसकी वजह से ये दिरांग आप देख रहे हो, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये दिरांग हो गया। वहां से अगर हम तवांग की बात करें तो ये सेला पास में जो टनल बनाया गया है, इसकी वजह से 12 किलोमीटर कम हो गया। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर 12 किलोमीटर क्या ही होता है। मैं आपको बता दूं, हम माउंटेन रीजन की बात कर रहे हैं। 12 किलोमीटर भी अगर बहुत टफ रास्ता है तो काफी लंबा समय लग जाता है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि करीब 90 मिनट्स
सेव हो सकेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि ये जो टनल बनाया गया है, इट इज द लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल इन द वर्ल्ड एट सच एल्टीट्यूड। 13,000 के फीट पर इतना बड़ा टनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस दो टनल की जो हम बात कर रहे थे ना, जो एक छोटा वाला टनल है इसका लेंथ है करीब 1 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और जो बड़ा वाला टनल है इसका लेंथ है करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास। अगेन इस पिक्चर में आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये टनल 1 हो गया T1 और ये टनल 2 हो गया। देखो ये थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर ये T1 नहीं है, ये T2 है एक्चुअली। ठीक है, ये T2 हो गया, तो टनल 2 है। तो टनल 2 में अगर आप देखोगे तो एक तो ये मेजर टनल देखने को मिल रहा होगा, और इसके साइड में ये जो छोटा सा टनल है ना यहां पर, ये बेसिकली ये बनाया इसलिए गया है ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है बड़े वाले टनल में तो एस्केप के तौर पर ये छोटा वाला टनल बनाया गया है। ऑल्दो सरकार ने बोला है कि दोनों ही टनल में, जो बड़े बड़े ये दोनों टनल है 1 किलोमीटर का और 1.5 किलोमीटर का, उसमें अच्छी खासी वेंटिलेशन सिस्टम लगाई गई है, पावरफुल लाइटिंग लगाई गई है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 3,000 कार और 2,000 ट्रक्स डेली इन टनल से पास हो सकेंगे, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कोई इशू आ गया, क्योंकि आप समझिए हम माउंटेन के नीचे, मतलब जो केव होता है ना प्रॉपर, जो माउंटेन के बीच से, उसको काट कर ब्लास्ट करके इसको पूरा बनाया गया है। तो मे भी हो सकता है अगर कल कुछ इश्यूज आ जाए तो ये छोटे वाले नैरो वाला जो टनल है, एस्केप टनल, वहां से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये मेन मकसद है इसको बनाने का। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि दिस प्रोजेक्ट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टिल नाउ। और इसको बनाया कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और उनका कहना है कि देखिए यहां पर जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है, इट इज by using the new Australian tunneling method, और यहां पर 50 इंजीनियर्स और 800 क्रू जो हैं उन्होंने वर्क किया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि इसका जो वर्क है वो जुलाई के महीने में पिछले साल रुक भी गया था, क्योंकि वहां पर एक मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको बनाने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा उत्तराखंड में पिछले साल नवंबर के महीने में सिलक्यारा टनल वो कोलैप्स हुआ था, हमारे कई सारे जो वर्कर्स हैं उसमें ट्रैप हो गए थे। तो वो जो इशू आया था इसकी वजह से यहां पर भी हमें थोड़ा सा चिंता हो रहा था, लेकिन बताया यह गया कि जो भी ऑडिट वगैरह है वो हमने इस टनल का कराया और यहां पर हमें कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो फाउंडेशन स्टोन है इस टनल का, वो पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2019 को रखा था। तो लगभग आप कह सकते हैं कि करीब 5 साल इसको बनाने में लग गए। और इसका जो पहला जो टनल 1 था जो मैंने आपको दिखाया 1 किलोमीटर वाला, उसमें पहला ब्लास्ट किया गया था 15 जनवरी 2021 को। और जो दूसरा वाला टनल का जो ब्लास्ट है वो इनॉग्रेट किया गया था, एक्चुअली कमेंस किया गया था ऑन 14 अक्टूबर 2021 को। और फाइनली ये बनकर तैयार है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब टनल के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन ये भारत को कैसे मदद करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो भारत का ईस्टर्न वाला सेक्टर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखो जब हम कहते हैं ना ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं चाइना के साथ, तो ये वाला सेक्टर आता है, लद्दाख वाला पूरा एरिया। और जो मिडिल सेक्टर की बात करते हैं तो वो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया आता है। और जो ईस्टर्न वाला पूरा सेक्टर है तो वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और ये जो छोटा वाला सिक्किम वाला एरिया हो गया, तो इसको हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। तो ईस्टर्न सेक्टर में हम तेजी से डिप्लॉय कर सकें अपने ट्रूप्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टनल उसको पहुंचाने में मदद करने वाला है। और साथ ही साथ जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में अक्सर झड़प देखने को मिल रही है रिसेंट टाइम्स में, चाहे 2020 की बात करिए फिर 2022 की बात करिए, इसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए अगर हम टैंक्स की बात करें कि कौन से टैंक्स को वहां पर पहुंचाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारत का जो सबसे मेन बैटल टैंक है दैट इज T-90, T-72 और अर्जुन टैंक, वो वहां पर नहीं ले जाया जाएगा। आर्मी ने यहां पर टैंक डिप्लॉय करने के लिए जो लाइट वाले टैंक होते हैं ना, उसका ऑर्डर दिया है। जोरावर लाइट टैंक, ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है, ये आर्मी ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। और ये जो टनल्स वगैरह बनाए गए हैं सेला टनल, उसके माध्यम से जोरावर टैंक को हम चाइना बॉर्डर तक ले जा सकेंगे। तो यही था आपका सेला टनल के बारे में, एंड आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको याद होगा रिसेंटली भारत का टाटा ग्रुप और एक दूसरे देश की किसी कंपनी के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है जिसका नाम है
TLMAL, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन से देश के साथ ये पार्टनरशिप किया है टाटा ग्रुप ने एक डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।